नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। आज हम आपको बताएंगे कश्मीर का वो इतिहास जिससे आप या तो अनजान रहे होंगे या आपसे छुपाया गया होगा। ये वो सच है जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस सच को जाने बिना आप नहीं समझ पाएंगे कि आखिर कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ क्या था। तो चलिए शुरू करते हैं। कश्मीरी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार की पराकाष्ठा हो चुकी थी। परोक्ष रूप से असफल रहने के बाद कश्मीरी हिंदुओं को घर से भगाने की जिम्मेदारी हिजबुल मुजाहिदीन ने ली। 4 जनवरी सन 1990 को स्थानीय उर्दू अखबार में हिजबुल मुजाहिदीन ने बड़े बड़े अक्षरों में प्रेस विज्ञप्ति जारी की। उसने लिखा था कि या तो इस्लाम कबूल करो या फिर घर छोड़कर चले जाओ। इसके बाद मुसलमानों का अत्याचार हिंदुओं के ऊपर कहर बनकर टूट पड़ा। जिन मुसलमान लड़कों को कश्मीरी हिंदुओं की लड़कियां अपना भाई मानकर राखी बांधती थीं, वहीं उनके घर के सामने खड़े होकर उन्हें गालियां देने लगे और बलात्कार करने की धमकी देने लगे। 5 जनवरी सन 1990 की सुबह गिरजा पंडित और उनके परिवार के लिए एक काली सुबह लेकर आई। गिरजा की 60 वर्षीय मां का शव जंगल में मिला। उनके साथ बलात्कार किया गया था, उनकी आंखों को फोड़ दिया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके साथ गैंगरेप की बातें सामने आई और गैंगरेप के बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। उसके अगली सुबह गिरजा की बेटी गायब हो गई, जिसका आज तक कुछ पता नहीं चल सका। 7 जनवरी सन 1990 को गिरजा पंडित ने सपरिवार घर छोड़ दिया और कहीं चले गए। यह था घाटी से किसी पंडित का पहला पलायन। घाटी में पाकिस्तान के पांव जमना, घाटी में हिजबुल मुजाहिदीन का राज और भारत सरकार की असफलता और जिन्ना प्रेम ने कश्मीर को एक ऐसे गृह युद्ध में धकेल दिया जिसका अंजाम बर्बादी और केवल बर्बादी थी। 19 जनवरी सन 1990 की सुबह कश्मीरी पंडित के घर के सामने नोट लिखकर चिपका दिया गया। उसमें लिखा था कि कश्मीरी छोड़ो या अंजाम भुगतो या इस्लाम अपना लो। इन सब बढ़ते हुए विवादों के बीच तत्कालीन मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने इस्तीफा दे दिया और प्रदेश में राज्यपाल शासन लगा दिया गया। तत्कालीन राज्यपाल गिरीश चंद्र सक्सेना ने केंद्र सरकार से सेना भेजने की संतुति भेजी, लेकिन तब तक लाखों कश्मीरी मुसलमान सड़कों पर आ गए। बेनजीर भुट्टो ने पाकिस्तान से रेडियो के माध्यम से भड़काना शुरू कर दिया था। स्थानीय नागरिकों को पाकिस्तान की घड़ी से समय मिलाने को कहा गया। सभी महिलाओं और पुरुषों को शरीयत के हिसाब से पहनावा और रहना अनिवार्य कर दिया गया। बलात्कार और लूटपाट के कारण जन्नते हिंद जहन्नुमे हिंद बनता जा रहा था। सैकड़ों कश्मीरी हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ सरेआम बलात्कार किया गया, फिर उनके नग्न बदन को पेड़ों से लटका दिया गया। 23 जनवरी 1990 को 235 से भी ज्यादा कश्मीरी पंडितों की अधजली हुई लाशें घाटी की सड़कों पर मिली। छोटे छोटे बच्चों के शव कश्मीर की सड़कों पर मिलने शुरू हो गए। बच्चों के गले तार से घोटे गए और कुल्हाड़ी से काट दिया गया। महिलाओं का बंधक बनाकर रखा गया। उनके परिवार के सामने ही सामूहिक बलात्कार किया गया। आंखों में रॉड घुसेड़ दिया गया, स्तन काटकर फेंक दिया गया, हाथ पैर काटकर उनके टुकड़े टुकड़े करके फेंके गए। मंदिरों के पुजारियों की हत्या करके उनके खून से रंग दिया गया। इष्ट देवता और भगवान की मूर्तियों को तोड़ा गया। 24 जनवरी सन 1990 को तत्कालीन राज्यपाल ने कश्मीर में बिगड़ते हालात देखकर फिर से केंद्र सरकार को रिमाइंडर भेजा, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई जवाब नहीं मिला। उसके बाद राज्यपाल ने विपक्ष के नेता राजीव गांधी को एक पत्र लिखा, जिसमें कश्मीर को एक बढ़ती समस्याओं का जिक्र था। उस पत्र के जवाब में भी कुछ नहीं आया और कश्मीरी मुसलमानों की परेशानियां बढ़ती चली गई और कुछ नहीं पता चला
कि आखिर कैसे कश्मीरी मुसलमानों, कश्मीरी पंडितों को या तो मुसलमानों में तब्दील किया गया या उनके साथ कितनी बर्बरता की गई, इसका कोई सुराग नहीं मिला। आज भी जब सरकारें बनती हैं देश में तो इनमें सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि कश्मीर में मुसलमान के अलावा कश्मीरी हिंदुओं को बसाने की, लेकिन अब तक जितनी भी सरकारें आई हैं इस मामले में नाकाम रही हैं। और बीच बीच में यह मुद्दा उठता रहा है कि कश्मीरी हिंदुओं को उनके अपनी माटी पर बसाने के लिए आखिर किसका इंतजार है। और ये इंतजार तब और खत्म हो गया जब केंद्र की मोदी सरकार ने राज्य से धारा 370 जैसे कानून को हटा दिया और उसे अपने अधिकार में ले लिया। और तब लगा कि केंद्र सरकार अब इस पूरे मसले पर एक अच्छा रुख अख्तियार करेगी, लेकिन अभी भी कश्मीरी हिंदुओं को इंतजार है उनको अपने घर जाने की, उनको अपने माटी को चूमने की और अपने ज़मीन पर खेलने की आज़ादी शायद ही कश्मीरी बच्चे कभी ले पाएंगे। इंतज़ार रहेगा और हम इस पर हमेशा आपको अपडेट देते रहेंगे। देश और दुनिया की बाकी खबरों को आप हमेशा देखने के लिए देखते रहिए खबरें अभी तक। और साथ ही आपको ये प्रोग्राम हमारा कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कश्मीरी हिंदुओं को लेकर के आप क्या सोचते हैं, उनके साथ जो बर्बरता की गई इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको देश और दुनिया की बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.